की इस अपडेट में मैं आपको बताने लगा हूँ कि पंजाब के जो सरकारी मुलाजमीन हैं और वफाक के सरकारी मुलाजमीन और पंजाब के जो असातिज़ा हैं उनके लिए एक खुशखबरी आ चुकी है, वो भी काफ़ी अरसे बाद, क्योंकि जो पंजाब गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं उनका प्रोटेस्ट जो है वो ताहाल जारी है। उसमें लीव इनकैशमेंट का इशू है और उसके बाद जो है दीगर जो इश्यूज़ हैं, मसलन पेंशन है और ग्रेजुएटी है, और इसके अलावा जो सरकारी असातिज़ा हैं उनके दीगर मसाइल भी हैं, और प्राइवेटाइजेशन है सरकारी स्कूल्स की। ये सारी चीज़ें जो हैं ये इसमें शामिल हैं। तो ये एक अच्छी खबर है, और काफ़ी अरसा बाद बुरी खबरों के बाद एक ऐसी अच्छी खबर आई है। उसमें एक नोटिफिकेशन भी बाकायदा जारी किया गया है और एक डिटेल है, और नोटिफिकेशन भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा, और इस वीडियो की डिटेल भी इंशाल्लाह आपके साथ शेयर की जाएगी। अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हैं और उसको आपने पहले सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो अब इसको सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि इस तरह की जो भी वीडियोज़ हैं वो आप तक बर वक्त पहुँचती रहें और आप इससे इस्तेफादा करते रहें। तो जी व्यूअर्स, चलते हैं कि सबसे पहली अपडेट सरकारी मुलाजमीन के अलाउंसेस के मुतल्लिक सिफारिशात के लिए 8 रुकनी कमेटी कायम। कमेटी मुलाजमीन के मौजूदा अलाउंसेस पर नज़रसानी करने की तजावीज़ जो है उसका जायज़ा लेगी। तो ये खुशाइंद और अच्छी खबर है। तो अब जो कमेटी तश्कील दी गई है और उसके अलावा एक बाकायदा बिल भी पास कर दिया गया है सरकारी मुलाजमीन के हक़ में, वो भी मैं इस वीडियो के थ्रू आपके साथ शेयर करता हूँ कि वो क्या है। तो ये सरकारी मुलाजमीन के लिए गवर्नमेंट ऑफ द पाकिस्तान फाइनेंस डिवीजन रेगुलेशन विंग की तरफ से ये एक नोटिफिकेशन 16 दिसंबर 2024 का है। इसमें ऑफिस मेमोरेंडम में क्या है कि रिवीजन ऑफ एग्जिस्टिंग और ग्रांट ऑफ न्यू अलाउंसेस टू गवर्नमेंट सर्वेंट्स ड्यूरिंग करेंसी ऑफ फाइनेंशियल ईयर। तो रिवीजन ऑफ अलाउंसेस के रिवीजन के हवाले से और गवर्नमेंट सर्वेंट्स के हवाले से प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जो है तो उन्होंने कंस्टिट्यूट की स्पेशल कमेटी जो है जिसमें दर्ज झेल लोग शामिल हैं। तो इसमें ए वे के फेडरल मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस एंड रेवेन्यू चेयरपर्सन और फेडरल मिनिस्टर फॉर इकोनॉमिक अफेयर्स मेंबर है, और मिनिस्टर ऑफ स्टेट ऑफ फाइनेंस एंड रेवेन्यू मेंबर है, और सेक्रेटरी फाइनेंस डिवीजन भी मेंबर है, सेक्रेटरी कैबिनेट डिवीजन भी मेंबर है, और सेक्रेटरी एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन ये भी इसका मेंबर है, और सेक्रेटरी डिफेंस डिवीजन को ऑप्टेड मेंबर फॉर आर्म्ड फोर्सेस। और जो TORs हैं कमेटी के वो रिव्यू करेंगे जो प्रोपोजल्स हैं जो रिसीव की गई हैं फाइनेंस डिवीजन की तरफ से रिवीजन करने के लिए एग्जिस्टेंट ग्रांट जो है न्यू अलाउंसेस की गवर्नमेंट सर्वेंट्स के लिए ड्यूरिंग करेंसी ऑफ फाइनेंशियल ईयर। और कमेटी जो है वो रिव्यू करेगी और रिकमेंड करेगी जो रिवीजन है या ग्रांट है कैबिनेट को एट द टाइम ऑफ अप्रूवल ऑफ एनुअल बजट, जो सालाना बजट होगा उसके मौके पर। और सेक्रेटरीट सपोर्ट शेल बी प्रोवाइडेड बाय फाइनेंस डिवीजन। तो उसके बाद ये आप देख रहे हैं कि फेमिना असलम सेक्शन ऑफिसर जो है उसके आपको सिग्नेचर जो है वो भी व्यूअर्स नज़र आ रहे हैं। आप चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। तो पंजाब हुकूमत अफसरान को 2% मार्कअप पर कर्जा देगी। कर्जा DMG और PMS अफसरान को मिलेगा। वापसी आसान एक साथ पर होगी। ग्रेड 17 के अफसरान को 50 लाख, ग्रेड 18 को 1.5 करोड़ रुपए मिलेगा। तो लाहौर पंजाब हुकूमत ने सरकारी अफसरान के लिए सिर्फ 2% मार्कअप पर कर्जा स्कीम शुरू कर दी। इस सिलसिले में ग्रेड 17 के DMG और PMS अफसर को 50 लाख तक कर्जा मिलेगा। ग्रेड 18 के अफसर को 1.5 करोड़ कर्जा मिलेगा। ग्रेड 19 और 20 के अफसर को 2 करोड़ रुपए कर्जा मिलेगा। ग्रेड 21 और 22 के अफसर को 2.5 करोड़ तक कर्जा मिलेगा। यह कर्ज सिर्फ DMG और PMS अफसरान को मिलेगा। अफसरान आसान एक साथ पर कर्ज जो है उसकी अदायगी जो है वो कर सकेंगे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, सरकारी मुलाजमीन से मुतल्लिक बुरी खबरों के बाद खुशगवार खबर भी आई। सरकारी मुलाजमीन को रिटायरमेंट पर ग्रुप इंश्योरेंस की रकम भी अदा करने का बिल कौमी असम्बली में पेश। तो जी बिल जो है इसके मैं आपको पढ़कर सुनाता हूँ कि बिल में क्या पॉइंट्स हैं। तो एन इंट्रोड्यूस्ड इन द नेशनल असम्बली एज इंट्रोड्यूस्ड। तो ये फर्दर टू अमेंड द फेडरल एम्प्लॉय बेनिवोलेंट फंड एंड ग्रुप इंश्योरेंस वेयर इज it is expedient to further to amend the Federal Employees Benevolent Fund and Group Insurance Act 1969 Act number 2 of 1969 for the purpose of hereinafter appearing. It is hereby enacted as follows. Short title and commencement. This bill may be called the Federal Employees Benevolent Fund and Group Insurance Amendment Bill 2024. Number 2, it shall come into force at once. Amendment of Section 13 Act 2 of 1969 and the Federal Employee Benevolent Fund and Group Insurance Act 1969 hereinafter referred to as the said Act in Section 13 after subsection 5 the following new subsection shall be added, namely where on or after commencement of the Federal Employees Benevolent Fund and Group Insurance Amendment Act 2024
an employee retires, he shall be entitled to receive such lump sum grant from the benevolent fund. benevolent fund जो अब रिटायरमेंट पे जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय रिटायर होगा वो ले सकेगा, as may be entitled, जैसा कि ये entitled है तो to receive such lump sum grant. Amendment of Section 18 Act 2 of 1969. In the said Act, in Section 18, the existing subsection 1 and 2 shall be recommended, and subsection 2 and 3 and following new subsection 1 shall be inserted, namely, on the retirement of an employee, the sum accrued shall be paid to him. तो यानी जो रिटायर्ड होगा गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो उसको फिर ये अलाउंस जो मिलेगा. स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स एंड रीजंस. एम्प्लॉय ऑफ फेडरल गवर्नमेंट आर लायबल टू पे टू द इंश्योरेंस एंड बेनेवलेंट फंड सच ऑफ मनी एज मे बी prescribed as premium for the insurance and benevolent fund. The amount of such premium is as far as possible deducted at the source from the pay of employee and credit remitted to the insurance and benevolent fund. It has been noticed that despite paying and aforesaid the heads, an employee can only be benefited from such insurance, in particular if he dies during the service. This is in just keeping in mind that an employee pays years after year under the aforesaid heads, and he is denied at his retirement to the benefits of benevolent fund and insurance. Therefore, there is need to amend the law and make a mandatory for the government to pay due share of benevolent fund and insurance to the employee at the time of their retirement. यानी अब ये ज़रूरी कहा गया है कि जो गवर्नमेंट है वो बेनेवलेंट फंड उसका पेश करे जब वो रिटायर हो, गवर्नमेंट एम्प्लॉय जाए. तो इस हवाले से जो अमेंडमेंट जो है वो की गई है. तो सैयद रफ़ीउल्लाह मेंबर नेशनल असम्बली जो है, तो वीवर्स ये एक अच्छी खबर है. अब चलते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ. और ये भी मैं आपको बता दूं, अगर जहाँ पे पंजाब का हवाला नहीं हो तो फिर इस चीज़ को एक परमानेंट रेफरेंस बनाकर जो है पंजाब के लिए भी यही चीज़ जो है वो ज़रूरी हो जाती है. फिर रेफरेंस बना के प्रोटेस्ट करना या फिर इस हवाले से जो प्रोसीड करना ईजी होता है. नेक्स्ट जो अपडेट है उसकी तरफ चलते हैं. डायरेक्टरेट ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन एलिमेंट्री पंजाब लाहौर की तरफ से तमाम सी डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटीज़ द अपडेशन ऑफ सीनियरिटी लिस्ट ऑफ टीचिंग एंड नॉन टीचिंग स्टाफ, ये हिदायत जारी की गई हैं कि टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ की जो सीनियरिटी लिस्ट हैं पब्लिक इंस्ट्रक्शन एलिमेंट्री की तरफ से कि वो जो है 31/12/2024 तक जो है हर सूरत में जो है वो तैयार की जाए और उनका जो डेटा है वो मुहैया किया जाए डिपार्टमेंट को. इसी के साथ इजाज़त चाहता हूँ. अल्लाह हाफ़िज़.